अबू आजमी को मिट्टी में मिलाने का आदेश जारी, सदन में योगी का ओपन चैलेंज। औरंगजेब विवाद यूपी में इलाज, योगी का गुस्सा देख सदन में सहम गए सपा एमएलए। अबू आजमी पे फडणवीस का एक्शन, नवनीत राणा ने खोल दिया आजमी का धागा। कायदे में रहने वालों को फायदा मिलता है, जो कायदा तोड़ता है उसे योगी की सजा मिलती है। अबू आजमी अखिलेश यादव का पालतू नेता है, जिसे योगी ने 1 सेकंड में ठीक कर दिया। योगी ने साफ आदेश दिया कि अगर हिम्मत है तो यूपी में आकर दिखाए, ऐसा इलाज होगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। शिवाजी महाराज का अपमान कैसे हुआ, योगी ये भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री। उन्होंने साफ आदेश दे दिया कि अबू आजमी पे अखिलेश यादव साफ करे कि बयान का मतलब क्या होता है। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की तुलना कैसे हो गई, फिल्म छावा के बाद से औरंगजेब के पोतों ने मोर्चा क्यों खोला, ये सब कुछ बताएं। उससे पहले सुनिए योगी का वो बयान जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक भूचाल ला दिया है। धर्मांध क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पूछते रहे। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार भी है। सबसे पहले सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद तो महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हो गया। एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब के लाल अबू आजमी का चेहरा लाल कर दिया। अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे, अबू आजमीचा धिक्कार करतो। विक्की कौशल की छावा मूवी के जरिए पूरे देश ने ये देखा कि औरंगजेब कितना बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक था। जिन लोगों को आज भी औरंगजेब प्यारा लगता है, उन्हें शाहजहां की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें वो लिखता है, खुदा करे ऐसी औलाद किसी को ना हो। आज कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने लड़के का नाम औरंगजेब नहीं रखता। अगर अबू आजमी को इतना ही औरंगजेब पसंद है तो वो अपने बेटे का नाम फरहान आजमी क्यों रखते, औरंगजेब क्यों नहीं रख देते? इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि औरंगजेब को पसंद करने वाले अबू आजमी जिस सीट से विधायक है उसका नाम है मानखुर्द शिवाजी नगर। अगर अपने ही विधानसभा क्षेत्र का सम्मान करते तो ऐसा बयान अबू आजमी कभी न देते। अब मुश्किलें बढ़ी तो माफी मांग रहे, कह रहे हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन जरा सोचिए, बाला साहब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो अबू आजमी को क्या कहते? उद्धव ठाकरे तो बस इतना कहकर चुप हो जाते हैं कि शिवाजी का अपमान करने वालों पे एक्शन होना चाहिए। अबू आजमी को फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सजा काफी है? महाराष्ट्र की हिंदू शेरनी और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने ये तक कह दिया, औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंक दो, जिसे औरंगजेब प्यारा लगे वो उसे अपने घर पे सजा ले। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। हालांकि एक तरफ अबू आजमी के इस बयान पे करोड़ों लोग गुस्से से लाल हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को इसमें सियासत नजर आ रही। वो कहते हैं धनंजय मुंडे के केस से ध्यान भटकाने के लिए अबू आजमी से ये बयान दिलवाया गया। सपा बीजेपी की बी टीम है। धनंजय मुंडे दरअसल कल तक फडणवीस सरकार में मंत्री थे, लेकिन संतोष देशमुख हत्याकांड में जैसे ही उनका करीबी पकड़ा गया, सीएम फडणवीस ने मंत्री मुंडे का इस्तीफा मांग लिया, जिसपे महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह के सियासी पारा चढ़ा
दिया, अबू आजमी को यूपी भेज दो, यहाँ ढंग से इलाज हो जाएगा। यूपी के आजमगढ़ में पैदा हुए अबू आजमी आज महाराष्ट्र के मुसलमानों में अपनी पैठ बना चुके। लेकिन सच ये है कि जब मुलायम सिंह यादव ने लड़कों से गलती है हो जाती है वाला बयान दिया तो अबू आजमी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने इसका समर्थन ये कहते हुए किया कि कोई भी महिला अगर किसी पुरुष के साथ जाती है और कुछ गलत होता है तो उसे फांसी देनी चाहिए, महिलाओं को भी सजा मिलनी चाहिए। इस बयान पर इतना हंगामा बरपा कि अबू आजमी की बहू और बॉलीवुड हीरोइन आयशा टाकिया ने भी इसका विरोध किया था। ऐसे महिला विरोधी और देश विरोधी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द तो बनता है और देश जरा इनका सच बताए।